नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी ईवीएस क्लास में। हमारे एग्ज़ाम सक्सेस जोन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सीखेंगे प्रकृति से जीतेंगे परीक्षा में, इसी लाइन के साथ हम अपने ईवीएस के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पर्यावरण क्या है? केवल जीव जंतु, केवल पौधे, जीवों को प्रभावित करने वाले सभी जैविक एवं अजैविक कारक, केवल वायु। तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है जीवों को प्रभावित करने वाले सभी जैविक एवं अजैविक कारण। पर्यावरण में जीवित और निर्जीव दोनों प्रकार के घटक शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, पारिस्थितिकी इकोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? तारों से, जीवों एवं पर्यावरण के संबंध से, खनिजों से, उद्योगों के। इसका सही आंसर है जीवों एवं पर्यावरण के संबंध से। पारिस्थितिकी जीवों और उनके आसपास के पर्यावरण के अंतःक्रियाओं का विज्ञान है। क्या मतलब इसका? जीव अपने आसपास का जो वातावरण होता है, अब आसपास के वातावरण में कौन कौन होते हैं? जल भी होता है, वायु भी, मिट्टी और पौधे जानवर सभी होते हैं। तो जीव इनके साथ कैसे रहते हैं, कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसका ही जो अध्ययन है वो हम किस में करते हैं? इकोलॉजी में। ठीक है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन, अर्नेस्ट हैकल, डार्विन, मेंडल। इसका सही आंसर है अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन जैविक घटक है? जल, वायु, पौधे, मिट्टी। इसका सही आंसर है पौधे। पौधे जीवित होते हैं, इसलिए वे जैविक घटक की श्रेणी में आते हैं। यानी कि हमारे पर्यावरण के दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक मतलब जो जीव है, जिनमें जीवन है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? जैविक घटक। यानी पौधे हो गए, मनुष्य हो गए, और जितने भी सभी जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, वो हमारे सभी क्या जैविक घटक होंगे, क्योंकि सभी में जीवन होता है, सभी जीवित प्राणी होते हैं। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन अजैविक घटक है? बैक्टीरिया, मनुष्य, पौधे, जल। तो इसका सही आंसर है जल। जल, वायु, प्रकाश और मिट्टी अजैविक घटक है। अजैविक मतलब जिनमें जीवन नहीं होता है, जो निर्जीव होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, पारितंत्र का सबसे छोटा कार्यात्मक घटक क्या है? समुदाय, जीव, जनसंख्या, बायोम। इसका सही आंसर है जीव। इसका सही आंसर है जीव। अब देखिए, इसको सबसे छोटा कार्यात्मक घटक क्यों है जीव? क्योंकि इसका अर्थ है किसी भी जो पारितंत्र को इकोसिस्टम बोला जाता है। किसी भी इकोसिस्टम की जो हमारी शुरुआत होती है वो जीवों से होती है। यदि जीव ही नहीं होंगे तो इकोसिस्टम का कोई अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? प्रश्न नंबर 7 है, उत्पादक कौन होते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, हरे पौधक, अपघटक। तो इसका सही आंसर है हरे पौधे। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो पृथ्वी पर उत्पादक कौन कहलाते हैं? हरे पौधे। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 8, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर कौन होते हैं? पौधे, जानवर, शैवाल, घास। इसका सही आंसर है जानवर। जो जीव भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं वे क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, अपघटक डीकम्पोजर का उदाहरण क्या है? गाय, शेर, कवक, घास। इसका सही आंसर है कवक। कवक और बैक्टीरिया मृत जीवों को विघटित करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 10, खाद्य श्रृंखला का आरंभ सामान्यतः किससे होता है? उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक, सर्वाहारी। तो इसका सही आंसर है उत्पादक। यानी खाद्य श्रृंखला, किसी भी खाद्य श्रृंखला की शुरुआत किससे होती है? उत्पादक। और उत्पादक कौन होते हैं? पृथ्वी पर हरे पेड़ पौधे। तो किसी भी खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है वो होती है उत्पादकों यानी पेड़ पौधों से। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11,
खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जल, सूर्य, मिट्टी, वायु। इसका सही आंसर है सूर्य, यानी सूर्य से ही समस्त पारिस्थितिकी तंत्र को ऊर्जा मिलती है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का जो एकमात्र स्रोत है वो क्या है? सूर्य, सभी के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, खाद्य जाल यानी फूड वेब क्या है? एक खाद्य श्रृंखला, कई खाद्य श्रृंखलाओं का जाल, केवल पौधे, केवल पशु। इसका सही आंसर है कई खाद्य श्रृंखलाओं का जाल। अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में जुड़ने से खाद्य जाल बनता है। अब देखिए, खाद्य जाल को के बताने से पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है। देखिए, खाद्य श्रृंखला को कहा जाता है फूड चेन, यानी फूड मतलब भोजन, यानी भोजन की एक श्रृंखला होती है कि कौन जीव किसे खाता है। इसकी जो सीधी श्रृंखला होती है वो खाद्य श्रृंखला है, यानी इस पृथ्वी पर हर एक जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर होता है। तो इसी एक जो श्रृंखला बन जाती है भोजन के लिए, इसी श्रृंखला को कह देते हैं खाद्य श्रृंखला। और जब बहुत सारी श्रृंखलाएं क्या होती है आपस में जुड़ जाती हैं तो वो क्या बनाती हैं? खाद्य जाल। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, जैवमंडल क्या है? पृथ्वी का निर्जीव भाग, पृथ्वी का जीवधारियों वाला भाग, केवल वायुमंडल, केवल जलमंडल। तो इसका सही आंसर है पृथ्वी का जीवधारियों वाला भाग। जैवमंडल पृथ्वी का वह क्षेत्र है जहाँ जीवन संभव है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14, कम्युनिटी किसे कहते हैं? यानी समुदाय। एक ही प्रजाति के जीव, विभिन्न प्रजातियों के जीवों का समूह, केवल पौधे, केवल पशु। इसका सही आंसर है विभिन्न प्रजातियों के जीवों का समूह, यानी विभिन्न प्रजातियों के जीवों के समूह को समुदाय कहा जाता है। यानी क्या है? पृथ्वी पर कई तरह के जीव होते हैं। जीव मतलब कई तरह के पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं। तो अलग तरह के जानवर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। तो ये विभिन्न प्रजातियों के जब समूह होते हैं, इनको आपस में मिलकर ये किसका निर्माण करते हैं? समुदाय का। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, जनसंख्या पॉपुलेशन क्या है? विभिन्न प्रजातियों का समूह, एक ही प्रजाति के जीवों का समूह, केवल मनुष्य, केवल पौधे। तो इसका सही आंसर है एक ही प्रजाति के जीवों का समूह। निश्चित क्षेत्र में एक ही प्रजाति के जीव जनसंख्या कराते हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा था समुदाय, समुदाय में क्या था? विभिन्न प्रकार के जीव थे, अलग अलग जीव मिलकर क्या बना रहे थे? समुदाय का निर्माण कर रहे थे। लेकिन जनसंख्या में क्या होता है? एक ही प्रजाति के जीव होते हैं, उनका समूह मिलकर किसका निर्माण करता है? जनसंख्या का। यानी अगर बकरी है तो बकरी तो मिलकर क्या करेगी? पूरे बकरियों की संख्या क्या कहलाती है? वो पूरी पॉपुलेशन कहलाती है। मनुष्य है, मनुष्य जो जाति है पूरी, इसका जो समूह होगा वो क्या कहलाएगा? जनसंख्या है। ठीक है। इसमें एक ही प्रजाति होती है, समुदाय में क्या होता है? अलग अलग प्रजातियां होती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे भोजन बनाने हेतु कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश की उपस्थिति में पौधों द्वारा अपना जो भोजन बनाने वाली जो क्रिया होती है वो कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। और पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए जिस गैस की आवश्यकता होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। इसी क्रिया के द्वारा क्या करते हैं? पौधे वायुमंडल को क्या प्रदान करते हैं? ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 17, पारितंत्र का अजैविक घटक कौन सा है? तो अभी आपने पढ़ा है जैविक और अजैविक घटक। ठीक है। तो अब आप बताइए कि अजैविक घटक कौन सा है? कवक, बैक्टीरिया, मिट्टी, पौधे। इसका सही आंसर क्या है? मिट्टी, क्योंकि मिट्टी में जीवन नहीं होता है, अतः यह क्या है? अजैविक घटक है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18, ऊर्जा प्रवाह की दिशा कैसी होती है? दोनों ओर, चक्रीय, एक दिशा में, स्थिर। ऊर्जा प्रवाह की दिशा हमेशा एक दिशा में ही होती है। ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? उत्पादक से उपभोक्ता की ओर एक दिशा में चलता रहता है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है?
5 जून, 10 जून, 15 जून, 20 जून। इसका सही आंसर है 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 20। ओजोन परत किस गैस से बनी है? ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर है ओजोन। ओजोन परत ओजोन गैस से निर्मित होती है। ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? O3। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। जैव विविधता का अर्थ क्या है? केवल पशु, केवल पौधे, जीवों की विविधता, केवल सूक्ष्म जीव। इसका सही आंसर है जीवों की विविधता। किसी क्षेत्र में जीवों की विभिन्नता ही जैव विविधता है। यानी कि प्रकृति में जीवों की विभिन्न प्रकार की वैरायटी होती है, तो वो क्या कहलाती है? हमारी जैव विविधता। पृथ्वी पर जितने ज़्यादा जीव होंगे उतनी ही क्या होगी? जैव विविधता अधिक होगी। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 22। हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियोन। इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है? पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब होता है पृथ्वी के ग्रीन हाउस इफेक्ट पृथ्वी के चारों ओर मौजूद कुछ गैसें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, जलवाष्प हो गई, ओजोन हो गई, सूर्य की ऊष्मा को रोककर पृथ्वी को गर्म रखती है। इसे ही क्या कह देते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 23। जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? ये तो आप सभी को पता होगा। वृक्षारोपण, औद्योगिक अपशिष्ट, वर्षा या प्रकाश। इसका सही आंसर है औद्योगिक अपशिष्ट। यानी कारखानों का कचरा जल को क्या कर देता है? प्रदूषित। जल प्रदूषित मतलब जल का गंदा होना ही क्या कहलाता है? जल प्रदूषण। और जल प्रदूषित किससे होता है? जो कारखाने होते हैं, फैक्ट्री होती है, उनसे जो गंदा जल निकलता है वो जाके क्या हमारी नदियों में, सागरों में मिल जाता है, जिससे हमारा जो जल होता है वो प्रदूषित होता है। यही किसका कारण होता है? जल प्रदूषण। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 24। वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत कौन सा है? वाहन, पौधे, जल, मिट्टी। इसका सही आंसर है वाहन। वाहनों से वाहन माने जो कि सड़कों पर चलने वाले हमारे ट्रक, मोटरसाइकिल होती हैं, बस होती है, रेलगाड़ी और तरह तरह के जितने भी यातायात के साधन होते हैं, जिनसे क्या निकलता है? धुआं निकलता है। और वो धुएं में क्या होती है? बहुत ही हानिकारक कई तरह की गैसें होती हैं, और ये गैसें क्या करती हैं? वायु को प्रदूषित करती हैं, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। मृदा अपरदन क्या है? मृदा मतलब मिट्टी। मिट्टी बनना, मिट्टी का कटाव, मिट्टी का जमाव, मिट्टी का रंग बदलना। तो इसका सही आंसर है मिट्टी का कटाव। जल वायु द्वारा मिट्टी का बह जाना ही मृदा अपरदन है। यानी मिट्टी का जो कटाव हो जाता है, जैसे बारिश में आप देखते हैं जब तेज बारिश आ जाती है तो मिट्टी हमारी क्या होती है? बह जाती है, कट जाती है जगह जगह से। तो इसी को कहा जाता है मृदा अपरदन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। वृक्षारोपण का मुख्य लाभ क्या है? प्रदूषण बढ़ाना, मिट्टी कटाव रोकना, तापमान बढ़ाना, जल की बर्बादी। इसका सही आंसर है मिट्टी कटाव रोकना। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को कटने से बचाती हैं, यानी इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 27। राष्ट्रीय उद्यान का उद्देश्य क्या है? उद्योग लगाना, वन्यजीव संरक्षण, खेती करना, खनन करना। इसका सही आंसर है वन्यजीव संरक्षण। यानी वन्य मतलब जो वनों में रहने वाले तरह तरह के जीव होते हैं, उन जीवों को सुरक्षित रखना राष्ट्रीय उद्यान का लक्ष्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। पर्यावरण का संतुलन किससे बना रहता है? पौधे, पशु, जैविक अजैविक परस्पर क्रिया, मनुष्य। इसका सही आंसर है जैविक अजैविक परस्पर क्रिया। यानी सभी घटकों की पारस्परिक निर्भरता से संतुलन बना रहता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 29। निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? शेर, बकरी, बाज, सांप। इसका सही आंसर है बकरी। बकरी पौधों यानी उत्पादक को खाती है, इसलिए ये क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक है। जो उत्पादक यानी पेड़ पौधों को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे प्राथमिक उपभोक्ता।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। निम्न में से कौन द्वितीयक उपभोक्ता है? घास, खरगोश, सांप, पेड़। इसका सही आंसर है सांप। सांप छोटे जीवों को खाकर द्वितीयक उपभोक्ता बन जाता है। जैसे कि बकरी किसको खाती है? पेड़ पौधों को खाती है। और सांप क्या होता है? प्रश्न नंबर 31। पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण कौन करता है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, शाकाहारी। इसका सही आंसर है अपघटक। अपघटक मृत जीवों को मिट्टी में मिलाकर चक्र पूरा करते हैं। तो ये पोषक तत्वों का क्या करते हैं? पुनर्चक्रण, यानी फिर से वही चक्र को दोहरा देते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 32। जैविक घटकों में कौन शामिल नहीं है? पौधे, पशु, सूक्ष्मजीव, सूर्य का प्रकाश। इसका सही आंसर है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश क्या है? अजैविक है। प्रश्न नंबर 33 है। निम्न में से कौन प्राकृतिक पारितंत्र है? एक्वेरियम, खेत, जंगल, बगीचा। इसका सही आंसर है जंगल, यानी जंगल क्या होते हैं? खुद से होते हैं। जंगलों को हमें बनाना नहीं पड़ता है, ये प्राकृतिक पर उग जाते हैं। एक्वेरियम का मतलब होता है, ये देखा होगा अपने घर में, ऑफिस वगैरह में, जो कांच का एक बड़ा सा क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट टैंक रखा होता है। उसमें आपने कई तरह के जो समुद्री और जलीय जीव होते हैं, जैसे मछली हो गया, केकड़ा वगैरह, और जो छोटे छोटे जीव होते हैं और पौधे होते हैं, उसके अंदर रखे जाते हैं। वही हमारा एक्वेरियम कहलाता है। जंगल प्राकृतिक रूप से निर्मित होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ने का मुख्य कारण क्या है? वनों की कटाई, वृक्षारोपण, वर्षा, संरक्षण। इसका सही आंसर है वनों की कटाई। वनों की कटाई से जो है प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं? मरुस्थल, महासागर, वन, पर्वत। इसका सही आंसर है वन। वन ऑक्सीजन के सबसे बड़े स्रोत होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा। ठीक है। अच्छा, आज हमारे सभी प्रश्न यहीं पर आके समाप्त होते हैं। ठीक है। अब अगली क्लास में हम कुछ नए प्रश्नों के साथ आपसे मिलते हैं।